Hello students, in the previous video we have discussed short run cost relations. So what we have studied over there, different types of cost involved in that, right? Now in this video we will come to know how these different costs are related with each other. That means we are going to study how the different costs behave with each other in the short run, right? So there is a chart of hypothetical figures, right? So first is your columns of units, that is 0, 1, 2, 3 and it is till 10. Okay, now fixed cost is 100. Now what was fixed cost? Fixed cost वो cost थी जो एक up to the certain level of output remains constant, यानी ये वो cost है जो एक certain level तक output हम जब produce करते हैं वो constant रहती है, उससे कोई change नहीं होता है. So यहाँ observe करिए, जब हम सिर्फ 0 यूनिट यानी हमने कोई भी यूनिट produce नहीं की थी तभी हमारी fixed cost 100 incur हो रही थी, right? और यही लगातार हर यूनिट हमारी incur होती गई है, that is same. इसका मतलब मेन यहाँ ऑब्जर्व ये करना है कि जब कोई भी यूनिट हमने प्रोड्यूस नहीं की थी तब भी हमारी फिक्स्ड कॉस्ट एग्जिस्ट कर रही थी, और जब हमने फर्दर यूनिट्स प्रोड्यूस की तो भी हमारी फिक्स्ड कॉस्ट क्या हुई? रिमेन्स अनचेंज, वो कांस्टेंट रही है. सी, सो यू ऑब्जर्व कि पूरे यूनिट्स में 0 to 10 तक हमारी फिक्स्ड कॉस्ट 100 ही रही है. ओके, देन द नेक्स्ट कॉलम इज योर वेरिएबल कॉस्ट. अब देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था, वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट है जो कि लेवल ऑफ आउटपुट के साथ चेंज होती है. जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ाते जाएंगे वेरिएबल कॉस्ट हमारी इनकर होती जाएगी और लगातार बढ़ती जाएगी, राइट? अब यह ऑब्जर्व करिए, जब हमने कोई भी यूनिट प्रोड्यूस नहीं की थी 0, हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी क्या थी? 0 थी, राइट? इसका मतलब और जैसे ही हमने आगे यूनिट प्रोड्यूस करना शुरू की 1, 2, 3, 4 हमारी वेरिएबल कॉस्ट इनकर्ड होने लगी. Is this clear? तो हमें यही ऑब्जर्व करना है कि फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट जब कोई भी यूनिट हमने प्रोड्यूस नहीं की थी तब भी इनकर हो रही थी. वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट है जब तभी इनकर होना शुरू हुई है जब हमने प्रोडक्शन स्टार्ट किया है. इसीलिए आप देखिए फिक्स्ड कॉस्ट में 0 पे भी 100 था, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट में 0 पे 0 ही था. जब फर्स्ट यूनिट हमने प्रोड्यूस की तब हमारे फिगर्स आना शुरू हुई है. Is this clear? Now total cost. We all know that total cost is fixed cost plus variable cost. I have written down the formula. You can see that TC equals to FC plus VC. That is total cost equals to fixed cost plus variable cost. तो हमने दोनों को ऐड कर लिया और हमने पूरा वो निकाल लिया अपनी टोटल कॉस्ट. अब देन अगर हम दोनों साइड्स को Q से डिवाइड करते हैं, TC अपॉन Q, FC अपॉन Q प्लस VC अपॉन Q, तो TC अपॉन Q क्या मिलेगा? वो एवरेज कॉस्ट देगा. FC अपॉन Q क्या देगा? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट देगा. और VC अपॉन Q क्या देगा? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट देगा. तो आप किसी भी तरीके से इसमें आपने फिगर्स निकाल सकते हैं. तो आप क्या तो TC अपॉन Q कर लीजिए. तो आप देखिए जब 0 यूनिट था तो फिर ये कॉस्ट इनकर नहीं होगी, तो यहाँ पे डैश हो गया. हम लोग 0 नहीं लिख रहे हैं, हम लोग क्या लिख रहे हैं यहाँ पे? डैश. ओके, फिर AFC मींस व्हाट? TFC upon Q, तो फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी प्रोड्यूस, तो 1 दैट गिव्स यू 100. तो आपने क्या किया? FC अपॉन Q से हमने AFC निकाल लिया, VC अपॉन Q करके हमने AVC निकाल लिया और TC अपॉन Q हमने AC निकाल लिया. Is this clear? Right? Then we come to marginal cost. We all know that MCN equals to TCN minus TCN minus 1. With this have the formula, हम लोग ने MC की सारी वैल्यूज निकाल ली. Is this clear? So this is a hypothetical figure chart. Now, how they correlate with each other? So first one is your relation between marginal cost and total cost. Now, if you observe your chart, when MC is decreasing, TC is increasing, but at declining rate. MC fall हो रहा है, TC हमारा समय increase हो रहा है, लेकिन TC का increase करने का pace है वो क्या धीरे-धीरे कम हो रहा है. इसीलिए क्या हो रहा है? marginal cost हमारी कम होती जा रही है. तो TC इंक्रीज हो रहा है, लेकिन उसके इंक्रीज होने का पेस जो है वो कम है, इसलिए हमारी MC कम होती जा रही है. दैट इज अप टू द 5th यूनिट. आप जब ऑब्जर्व करेंगे 5th यूनिट पे तो आप देखेंगे MC आपकी 3 है, राइट? और TC आपका 175 है. इसके बाद क्या हुआ? TC फिर इंक्रीज हुआ और MC भी इंक्रीज हुआ, यानी 6 यूनिट में जब आए तो MC इज आल्सो इंक्रीजिंग
TC is also increasing but at increasing rate, यानी कि TC के इंक्रीज होने का पेस क्या हो गया, वो ज्यादा हो गया, that is from 6 unit onwards. क्लियर? तो यानी कि TC शुरू में राइज करेगा, MC डिक्लाइन करेगा, TC एट डिक्लाइनिंग रेट इंक्रीज करेगा, लेकिन लेटर ऑन क्या होगा, MC भी इंक्रीज करेगा, TC भी इंक्रीज करेगा, और TC जो इंक्रीज करे वो इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज करेगा. राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेशन बिटवीन मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट. यहां पे ध्यान रखिएगा, जिस समय MC हमारी कम होगी AC से, AC हमारा फॉल होगा. MC जब कम होगी एवरेज कॉस्ट से, एवरेज कॉस्ट हमारी डिक्लाइन करेगी, और जैसे ही MC हमारी AC से बढ़ जाएगी, that is when marginal cost is greater than average cost, हमारा AC इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा. यानी मेन क्या है, जब MC is less than AC, AC falls, MC is more than AC, AC increases. अब यहाँ पे देखिए, जब MC कर्व कट करेगा AC कर्व को, क्योंकि MC पहले फॉल होगा फिर राइज होना शुरू करेगा, और जहां पे वो AC को कट करेगा वो AC पॉइंट हमारा, वहां पे AC विल बी मिनिमम, और वही हमारा ऑप्टिमल कैपेसिटी ऑफ आउटपुट होगा. सो MC कर्व्स एवरेज कॉस्ट कर्व वेयर AC इज मिनिमम, हम वहीं तक क्वांटिटी प्रोड्यूस करेंगे, यही हमारी ऑप्टिमल कैपेसिटी भी होगी. इज दिस क्लियर? Relation between MC and ABC, that is marginal cost and average variable cost. So it is observed that when MC is less than ABC, what will happen? ABC will decline. जिस समय MC कम होगी, ABC ज्यादा होगी, ABC क्या करेगा, हमारा डिक्लाइन करेगा, और जैसे हमारा MC हमारा ज्यादा होगा, ABC कम होगा, ABC हमारा इंक्रीज करेगा. That means when ABC is greater than MC, ABC declines, and when ABC is less than MC, ABC increase, that is from 7th unit. You observe in the chart. Then what is happening? MC first fall and then rises. MC क्या होगा, पहले कम होता है, fall होगा, और फिर वो एकदम से rise करता है, और जब rise करेगा तो कहाँ करेगा, ABC को कट करेगा, जहाँ पे ABC हमारी minimum होगी. Right? Then there is relation between ABC and AC, that is average variable cost and average cost. यहाँ क्या हो रहा है, जब तक हमारी ABC डिक्लाइन होगी, AC भी हमारा गिरता जाएगा. As long as ABC falls, AC declines, right? यानी जब तक हमारा ABC गिरेगा, हमारा average cost भी डिक्लाइन करेगा, right? That is up to the 6th unit. When both AC and ABC first falls, अब you know that AC भी गिरेगा, ABC भी गिरेगा, लेकिन फिर बढ़ना शुरू होंगे. लेकिन क्या होगा, जो बढ़ने की स्टेज होगी वो ABC में पहले आएगी और एवरेज कॉस्ट में बाद में आएगी. यह यहाँ ध्यान रखेगा, AC डिक्लाइन करेगा, ABC डिक्लाइन करेगा पहले, बाद में दोनों राइज करेंगे, लेकिन जो राइज वाली सिचुएशन है वो ABC में पहले आएगी, AC में बाद में आएगी. नाउ दिस इज द मेन कंपोनेंट, relation between ABC, AFC and AC, यानी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट, इन तीनों का आपस में कैसे रिलेट करते हैं. राइट? दिस इज योर एवरेज कॉस्ट. राइट? सो वी नो दैट ओवर द रेंज ऑफ आउटपुट AFC डिक्लाइन, ABC डिक्लाइन, AC ऑल्सो डिक्लाइन. यानी कि कुछ समय तक रेंज ऑफ आउटपुट तक AFC भी कम होगा तो ABC भी कम होगा, तो AC भी हमारा कम होगा. लेकिन AC के डाउनफॉल का क्या इफेक्ट होगा, डिपेंड करता है AFC के डिक्लाइन पे और ABC के इंक्रीजिंग रेट पे. सो व्हेन AFC डिक्रीजेस, ABC increases, there is change in AC, now which depends on rate of change in AFC and ABC. तो ये तो कंफर्म है, हमारा AFC जो है हमारा एवरेज फिक्स कॉस्ट, ये हमारा गिरता रहेगा. राइट? तो जैसे गिरता जाएगा उस समय ABC कंडीशन क्या होगी, यानी कि जिस समय पहला केस क्या है, डिक्लाइन इन एवरेज फिक्स कॉस्ट इज मोर देन इंक्रीज इन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. यानी AFC तो फॉल होगा, लेकिन उसके फॉल होने का रेट
एवीसी के इंक्रीज रेट से ज्यादा होगा, यानी एवीसी तो बढ़ होगा लेकिन उसके बढ़ने का रेट कम होगा, एएफसी के गिरने का रेट ज्यादा होगा, तो क्या होगा, एसी हमारा डिक्लाइन कर जाएगा। तो डिक्रीज इन एएफसी इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन एवीसी, एवरेज कॉस्ट फॉल्स, एवरेज कॉस्ट डिक्लाइन। अब जितना एएफसी नीचे आया है उतना ही एवीसी अगर ऊपर आ जाएगा तो क्या होगा, कोई चेंज नहीं आएगा, एसी विल रिमेन कांस्टेंट, देयर विल बी नो चेंज, राइट। अब डिक्लाइन इन एएफसी अगर कम होगा और एबीसी का इंक्रीज होने का पेस ज्यादा होगा तो क्या होगा, एसी हमारा इंक्रीज कर जाएगा। तो दिस इज द मेन कोर रिलेशन। हम एएफसी, एबीसी और एसी की बात करते हैं तो ये हमें पता है एएफसी गिरेगा, एबीसी गिरेगा, एसी भी गिरेगा, लेकिन कितना के रेट ऑफ चेंज में डिपेंड करेगा, कितना एसी पे चेंजेस होगा वो डिपेंड करेगा एएफसी और एबीसी के रेट ऑफ चेंज में। गेटिंग इट? सो देयर आर थ्री केसेस, एएफसी फॉल इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन एबीसी, एसी फॉल्स। इफ एएफसी डिक्लाइन is equal to increase in ABC, AC will remain constant, no change, and if decline in AFC is less than increase in ABC, AC will increase, right? Now with this video I am going to produce, I will give you the pic of the graph also, right? You may draw the graph and the chart I have given to you. Just try to draw the graph draw the curves, average cost curve, total cost curve, average fixed cost curve. Try to make those, plot the graphs on the paper. Okay, so practice the graph. I will send you the pic of that. Okay, so here now your short run cost is finished. Now remember one thing, आपने जो पहले वीडियो पढ़ा था जिसमें शॉर्ट रन कॉस्ट की बात की थी, वहां पे हमने पढ़ा शॉर्ट रन क्या होता है और कॉस्ट के रिलेशंस, कॉस्ट कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। फिर हमने पढ़ा एक हाइपोथेटिकल फिगर का चार्ट पढ़ा जिससे हमने कॉस्ट के आपस के रिलेशंस पढ़े। दोनों वीडियोस को मिला के आपका पूरा एक कंप्लीट आंसर होगा और जो मैं ग्राफ की पिक दूंगा वो आप पिक बनाएंगे। चार्ट बनाना जरूरी नहीं है हाइपोथेटिकल फिगर का, लेकिन ग्राफ बनाना अनिवार्य है, वो आपको कंपल्शन बनाना। दूसरी चीज जो रिलेशंस हम लोगों ने थ्योरी पार्ट डिस्कस किया वो पूरा आपको मेंशन करना ही करना है। तो आप सिर्फ खाली जो चार्ट हमने हाइपोथेटिकल फिगर्स का दिया है वो आप आंसर में मत बनाइएगा, आपको शॉर्ट रन एक्सप्लेन करना है। शॉर्ट रन क्या होता है, टोटल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल फिक्स्ड कॉस्ट, एएफसी, एबीसी, इनकी डेफिनेशंस आपको देनी है। उसके बाद आपको वो ग्राफ बनाना है। ग्राफ के बाद आप ये रिलेशंस एक्सप्लेन करेंगे जो हमने 5 रिलेशंस यहाँ पे एक्सप्लेन आपको किए हैं। यहाँ पे जाके आपका आंसर कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे आपका शॉर्ट रन कॉस्ट रिलेशंस आपका फिनिश हुआ है। नेक्स्ट कमिंग अप वीडियो में हम लोग लॉन्ग रन कॉस्ट बिहेवियर की बात करेंगे। ओके, साइन क्लास।